नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत नहीं वहां सरकारी नियंत्रण खत्म करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े सुधार हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन स्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 स्तंभ पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आज़ादी। दूसरा, सरकार की इनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। और वहीं दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटोर योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छात्रों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई। यूथ फॉर एजुकेशन के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश भर के युवाओं को जोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस योजना को तैयार किया है। दिल्ली के सभी स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप बना दिया हम लोगों ने। उस ऐप के ज़रिए आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं मेंटर बनना चाहता हूं। हम आपको ऐप में ही बच्चे अलॉट कर देंगे। उसके बाद आपको डेली एक बच्चे से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करनी है जब भी आपको टाइम मिले। वो बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। हो सकता है बच्चा डिप्रेशन में हो, अपनी इमोशनल बात भी बताएगा, अपनी सारी चीज़ें बताएगा। उस बच्चे का आपको मेंटर बनना है। देश के सभी युवाओं से, बड़े लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है जिसके ज़रिए हम अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, अच्छे भविष्य के अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ें। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको एक चीज़ करनी है। एक नंबर मैं दे रहा हूँ, 7500040004। मैं दोबारा बताता हूँ, 7500040004। इस नंबर पे आप मिस कॉल करो, आपको लिंक आ जाएगा उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और देश का मेंटर बनिए। आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप बना दिया हम लोगों ने। और वहीं पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक चमरेर जंगल में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान एक जेसीओ और सेना के 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि एजेंसियों को मुगल रोड के पास चमरेर के जरिए आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने यहां ऑपरेशन चलाया। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने किया टीम 9 के साथ बैठक। अधिकारियों को सीएम ने दिया है दिशा निर्देश। 24 घंटे केवल 12 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 142। डेंगू, डायरिया, कालरा जैसी बीमारियों से बचाव के लिए निगरानी की जाए। फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नौज, मथुरा, आगरा में विशेष सतर्कता बरती जाए। किसानों को सुगमता पूर्वक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। तो प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 142 पहुंच गई है। डेंगू, डायरिया, कालरा जैसी बीमारियों से बचाव के लिए निगरानी की जाए। फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नौज, मथुरा, आगरा में विशेष सतर्कता बरती जाए। और खबर है बुलंदशहर से, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर एसएसपी ने संज्ञान लिया है। रिक्शा चालक की मौत के मामले में दरोगा सहित एक पुलिस कर्मचारी निलंबित हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। छतारी थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। पुलिस पर ई रिक्शा चालक को पीटने का आरोप है। इलाज के दौरान अलीगढ़ के अस्पताल में हुई मौत। मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मी पर लगाया आरोप। ग्रामीणों में भी
पुलिस कर्मियों को लेकर भारी आक्रोश है। तो इलाज के दौरान अलीगढ़ के अस्पताल में मौत हुई। और वही खबर है गाजियाबाद से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी। वैशाली से मोहन नगर तक रोपवे प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटी जीडीए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट के फंडिंग पैटर्न पर मंथन शुरू किया। 60% से ज्यादा हिस्सेदारी निजी एजेंसी की होगी। एजेंसी को 20 साल के लिए रोपवे के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बाकी 40% में जीडीए सहित अन्य सरकारी एजेंसियों की फंडिंग होगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले वैशाली से मोहन नगर तक रोपवे प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटी जीडीए। और वही खबर लखनऊ से है, जहां पर एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ की टीम ने फर्जी आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने प्रयागराज से फर्जी अधिकारी को किया गिरफ्तार। विपिन कुमार चौधरी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। विपिन कुमार चौधरी फर्जी आईपीएस अधिकारी बन लोगों के साथ करता था ठगी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी का रहने वाला है विपिन कुमार चौधरी। एसटीएफ ने प्रयागराज से फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। विपिन कुमार चौधरी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। और गाजियाबाद के साहिबाबाद अर्थला में रहने वाले कंपनी कर्मी के यहां चोरों ने घर में घुसकर नकदी समेत लाखों रुपए के सामान में हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने 5 मोबाइल 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। तो चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक कर्मचारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों का सामान लेकर यहां पर चोर फरार हो गए। और आगरा में ट्रक में मिट्टी के नीचे छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही है। सूचना मिलने में इसने पुलिस ने छापेमारी कर 714 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो ट्रक को जब्त किया, चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। मिट्टी के नीचे छिपाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। केदारनाथ यात्रा में हर दिन श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 23,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं यात्रा पड़ावों में रौनक लौटने से कारोबारी में खासा खुशी है। श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ केदार घाटी एक बार फिर से गूंज रही है। देखिए, चार धाम यात्रा के लिए सीमित यात्रियों का प्रतिबंध हटने के बाद केदारनाथ यात्रा के पड़ावों पर रौनक देखते ही बन रही है। भक्ति, आस्था, विश्वास का सुंदर नजारा। बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ के लिए भोले बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा के दर्शनों के लिए अब तक 23,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं और तीर्थ पुरोहितों में खासा उत्साह है। दरअसल ई पास की बाध्यता को समाप्त होने के बाद एक बार फिर से चार धाम यात्रा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में केदार घाटी के बाजारों में रौनक लौट आई है। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग से पैदल यात्रा के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद पहले दिन 2300, तो दूसरे दिन 2530 और तीसरे दिन 2745 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। अब तक केदार बाबा के दर्शनों के लिए 23,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। तो मतलब ये कि ई पास की अनिवार्यता खत्म होने के बाद यात्रियों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले हर दिन 800 की संख्या में तीर्थयात्रियों को भेजा जा रहा था, जिससे तीर्थयात्रियों में भारी आक्रोश बना हुआ था। ई पास की अनिवार्यता खत्म होने के बाद तीर्थयात्री आसानी से बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। गुप्तकाशी और फाटा स्थित GMVN के काउंटर पर हेली टिकट के लिए यात्रियों की लंबी कतार लग रही है।
मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उचित समय पे जो यात्रा पे रोक थी उसको हटा दिया है और जो लगभग पिछले 2 साल से जो यहाँ के व्यवसाय थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी, तो उसको देखते हुए कोर्ट का जो ये निर्णय है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की जो पहल है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो काउंसिल है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नवरात्रि की वजह से भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों तीर्थ यात्रा के फल में इजाफा होता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चाचा और भतीजे में ऐसी ठनी है कि आने वाले चुनाव को लेकर एक ही आंगन से 2 रथ निकल रहे हैं। दोनों रथों की मंजिल तो एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। समाजवादी पार्टी और प्रसपा में अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है। हालांकि शिवपाल यादव को गठबंधन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। वर्चस्व की जंग में सूबे का सबसे बड़ा परिवार बिखरा पड़ा है। अखिलेश और शिवपाल यादव में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर महाभारत छिड़ गया है। इस महाभारत का जिक्र खुद शिवपाल यादव कर चुके हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पांडवों की तरह सम्मान मांगा था, लेकिन अब कौरवों से युद्ध होगा। 12 अक्टूबर यानी कल से सूबे में मुलायम सिंह यादव के आंगन से 2 रथ निकलेंगे। एक की अगुवाई चाचा तो दूसरे रथ की अगुवाई भतीजा करेगा। दोनों रथों का उद्देश्य बीजेपी को रोकने का होगा, लेकिन दोनों रथों के रास्ते अलग होंगे। दोनों रथों का ठहराव अलग होगा। इन दोनों रथों के पहिए को एक साथ लाने की शिवपाल यादव ने पूरी कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने रथ पर शिवपाल यादव को सवार नहीं होने दिया। 12 अक्टूबर से अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अखिलेश की विजय रथ यात्रा 12 अक्टूबर को कानपुर के जाजमऊ से विजय रथ यात्रा निकालेंगे। 13 अक्टूबर को हमीरपुर में भव्य स्वागत होगा। 13 अक्टूबर को ही 11:30 बजे पुरारा पहुंचेगा विजय रथ। 13 को 12 बजे कालपी पहुंचेगी रथ यात्रा। 13 अक्टूबर को जलोखर से जालौन के कालपी पहुंचेगी रथ यात्रा। महोबा में विजय रथ यात्रा का समापन होगा। पार्टी का विजय रथ तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव बैठेंगे अपने विजय रथ पर, जो कि 12 अक्टूबर से विजय रथ की शुरुआत लखनऊ से होनी है। और इस विजय रथ को जब जब अखिलेश यादव लेकर निकले हैं तब तक उनको सफलता मिली है। और एक बार फिर 12 अक्टूबर की तारीख दी गई है कि लखनऊ से वो इस विजय रथ यात्रा के जरिए कानपुर जाएंगे, उसके बाद हमीरपुर जाएंगे। इसके अलावा पूरे ही उत्तर प्रदेश के अंदर ये विजय रथ चलेगा। ये वो जगह है जहाँ पर अखिलेश यादव जाते हैं और जनता के बीच अभिवादन करते हैं, जनता का अभिवादन करते हैं। उधर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से प्रसपा सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेगी। प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया। जो वायदे किए गए थे वो अभी तक अधूरे हैं। राज्य की सभी 403 सीटों के लिए प्रसपा मैदान में ताल ठोक रही है। शिवपाल की सामाजिक परिवर्तन यात्रा 12 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगी यात्रा। 12 से 14 अक्टूबर मथुरा से सैफई इटावा तक यात्रा। 18 से 22 अक्टूबर भोगनीपुर कानपुर देहात से अमेठी गौरीगंज। 26 से 31 अक्टूबर लखनऊ से फर्रुखाबाद। 7 नवंबर अकबर रनिया कानपुर देहात से उन्नाव। 9 से 14 नवंबर लखनऊ से आजमगढ़। 17 से 18 नवंबर लखनऊ से पीलीभीत। 24 से 27 नवंबर लखनऊ से मिर्जापुर। 27 नवंबर को रायबरेली में समापन होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव इस समय न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद हैं। आज आपने प्रेस वार्ता की। आदित्य जी, क्या मुद्दे हैं और चुनाव की क्या तैयारी? ठीक है, आज जो ये प्रेस वार्ता थी और हमारे जितने भी पदाधिकारी उनके साथ बैठक थी। 12 तारीख को मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में जाएगी,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में फिरोजाबाद से उसको 13 तारीख को होके जाना है, तो उसी की तैयारी को लेकर ये बैठक थी। और हमें पूरा विश्वास है कि फिरोजाबाद की जनता एक बहुत बड़ा समर्थन हमारे नेता को इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा के रूप में बहुत बड़ा समर्थन हम लोग को देने वाली है। अब सियासी रण में एक ही परिवार के दो रथ उतर गए हैं। दिलचस्प ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या प्रसपा का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो पाएगा। बहरहाल अभी तो गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन खबर है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन यानी 22 नवंबर को गठबंधन पर कोई फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर यानी कि कल से 2022 को लेकर यात्रा निकालने वाली है। इस अवसर पर शिवपाल यादव के बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव आदित्य यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव इस समय न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद हैं। आज आपने प्रेस वार्ता की। आदित्य जी, क्या मुद्दे हैं और चुनाव की क्या तैयारी? ठीक, आज जो ये प्रेस वार्ता थी और हमारे जितने भी पदाधिकारी उनके साथ बैठक थी। 12 तारीख को मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में फिरोजाबाद से उसको 13 तारीख को होके जाना है, तो उसी की तैयारी को लेकर ये बैठक थी। और हमें पूरा विश्वास है कि फिरोजाबाद की जनता एक बहुत बड़ा समर्थन हमारे नेता को इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा के रूप में बहुत बड़ा समर्थन हम लोग को देने वाली है। आने वाले समय में चुनाव है, हम लोगों का मानना है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों का कोई कमी है। आप देखिए, जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, कोई उसमें से पूरा नहीं हुआ है। तो ये आदित्य यादव थे जो न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद थे। आगामी चुनाव की रणनीति प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया कि प्रसपा का समाजवादी पार्टी से समय के साथ विलय हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।